आज दशहरा है, भगवान श्री रामचंद्र विजयोत्सव और हमारे जो ब्रह्म मात्र गौड़ीय संप्रदाय है उसके महान आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य का भी आविर्भाव तिथि है। तो आज हम श्रीमद् भागवत दास की जगह इन दोनों की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर मध्वाचार्य का व्यक्तित्व। मध्वाचार्य व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा। और मध्वाचार्य के बारे में उनका जन्म से पहले, मतलब जब जन्म हुआ, वो वायु के अंश है। वायु के अंश कौन कौन है? हनुमान जी, भीम और मध्वाचार्य। ये तीनों एक ही व्यक्तित्व है, मतलब एक्सपांसन है, वायुदेव का एक्सपांसन है। उडुपी में जहाँ मध्वाचार्य ने अपना मठ स्थापित किया था, वहाँ बहुत सुंदर कृष्ण मंदिर है। उडुपी कृष्ण बोलते हैं उनको। तो बहुत सारी लीला है। एक बार भगवान कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने गए तो देखा कि हनुमान जी राम भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी मंदिर में। फिर भीम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और मध्वाचार्य उडुपी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। जो कृष्ण उनको मिले थे, एक इसकी भी कथा बहुत सुंदर कथा है। एक बार मध्वाचार्य बैठे थे और वहाँ समुद्र है, तो समुद्र में एक शिप फंस गया था, एक महान जहाज फंस गया था। तो मध्वाचार्य के इतने पावरफुल थे कि उन्होंने वो पूरे इसको खींच लिया, ये जो जहाज फंसा हुआ था उसको खींच लिया। वो जहाज में, तो जहाज के जो ये थे उन्होंने बहुत खुश हो गया और वो मध्वाचार्य को कुछ देना चाहते थे। तो वो गोपी चंदन लेके जा रहे थे और वो गोपी चंदन उनको देना चाहते थे। तो उसमें से एक जो गोपी चंदन का पत्थर था वो उठा नहीं सकता था। तो मध्वाचार्य ने खुद उठाया। मध्वाचार्य इतने पावरफुल थे कि वो भीम क्या होता था हम समझ सकते। भीम और हनुमान जी, जब हनुमान जी बैठ गए तो रावण उनको हिला नहीं सका, पूरा बैठ गया था। एक उसका एक पैर एक इंच नहीं हटा सका। वही हनुमान जी का अंश है मध्वाचार्य। तो वो जो पत्थर था वो उठ नहीं पाया। फिर वो पत्थर उन्होंने वो मांगा, स्वयं उठा के लेके आए और फिर उनको तोड़ा तो उसमें से उडुपी कृष्ण, भगवान कृष्ण का विग्रह निकला। जो भगवान कृष्ण के पौत्र, शायद मैं नाम भूल गया हूँ, उनका पौत्र जो पूजा करते वही कृष्ण यहाँ आया, उस पत्थर में से निकला और वो कृष्ण की ये आज भी पूजा हो रही है उडुपी में। तो ये बहुत सुंदर कथा है। और मध्वाचार्य, जैसे भीम का नाम है रुकोदर, भगवद गीता में आता है रुकोदर, क्योंकि भीम इतने खाते थे। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि वो इतना खाते हैं और कार्य भी उतना ही भयंकर कार्य करते हैं वो। हम देख सकते हैं उनका कितना बड़ा योगदान था। इसी प्रकार मध्वाचार्य भी कहते हैं कि मध्वाचार्य भोजन प्रसाद लेने के बाद 200 केले खा सकते थे। हम तो वैसे भी 200 केले नहीं खाते, 2 केले भी खाए हमारा पेट भर जाता है। हम केले खाते थे, वो 200 केले खाते थे, सोचिए इतना। वो बोले मेरे जठर में जो अग्नि, जठराग्नि होता है वो प्रलय जैसा होता है। और ऐसा ही वो सेवा लीला करते थे, मतलब ऐसा ही उन्होंने भगवान की सेवा की है। तो एक बार एक भक्त पूरे भाव में आकर उडुपी मंदिर जो है उसके ऊपर, ध्वजा के ऊपर चढ़ गया और उन्होंने अनाउंस किया कि
अनंतेश्वर टेम्पल मंदिर है उधर, तो वो चल के उन्होंने अनाउंस किया कि अभी धर्म के शुद्ध सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए एक पुत्र का जन्म होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, और वो वायु का अंश होगा, जो कि देवताओं के हवा के इंचार्ज उनके अंश होगा, और वो तुरंत ही अभी जन्म लेगा। तो जो माध्य के उनके पिताजी है, वो समझ लिया कि ये अपने खुद के बेटा ही है, उनके बारे में ये भक्त बोल रहे हैं, और तुरंत ही उनकी धर्मपत्नी वेदवती ने बच्चे का जन्म दिया, और वो उसका नाम था, पहले मध्वाचार्य का नाम था वसुदेव। तो वो इतने विद्वान थे कि 5 साल की उम्र में ही उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल गई। ब्राह्मणी के देश है, 5 साल की उम्र में, जो कि 8 साल के बाद मिल जाती है, और वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर यानी एक बार सुना और कभी भूलते नहीं थे। जब वो जो भी सुनते सिर्फ एक बार वो याद रखते थे, मध्वाचार्य। तो और उनका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग था, सुंदर था, और बहुत सुंदर वो दिखते थे। जब वो 11 साल के हुए तब वसुदेव उनका नाम था, उनका नामकरण विधि में दिया, तो वो घर छोड़ दिया और उडुपी आ गए। ये अनंत शेष मंदिर है, वो दिल्ली उडुपी से 8 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिल्ली करके जगह है, वहां से है, वो उडुपी में आ गया 11 साल की उम्र में। और वो साधु के उनके गुण और उनका जो विद्वत्ता थे, उनके लिए उनका बहुत प्रसिद्धि हुई थी, और वो बहुत साधु गुण, उनका जो गुण थे बहुत साधु दिखे थे। 1 साल के बाद उनके 1 साल वहाँ है उडुपी में, उनके पिताजी उनका विरोध कर रहे थे, फिर भी वसुदेव ने संन्यास ग्रहण किया, और अच्युत परीक्षा के साथ वो गए थे, तो उन्होंने उनको नाम दिया पूर्ण प्रज्ञा। ये पूर्ण प्रज्ञा जो उनका संन्यास नाम है, तो वसुदेव, पूर्ण प्रज्ञा और फिर मध्वाचार्य, इस प्रकार से उनके नाम है। तो एक और कथा मुझे याद आ गई कि जब वो इतने केले खाया, वो कहते कि मेरा इतना प्रचंड जठराग्नि है, इतने केले खाते हैं, पर वो बद्रिकाश्रम में व्यासदेव को अपनी कमेंट्री सुनाने के लिए व्यासदेव के पास जाते हैं, तो 40 दिन उनको वहां जाने में लगता है, उडुपी से व्यासदेव के पास माना बद्रिकाश्रम। तो वो 40 दिन उपवास किया उन्होंने। देखिए, ये होते हैं भक्त। ऐसा नहीं भक्त सिर्फ खाते हैं, जितना खाते हैं उतना ही ज्यादा सेवा करते हैं। तो हम सब लोग तो ऐसा होना चाहिए, हम प्रसाद लेते हैं तो सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ प्रसाद लिया, हरे कृष्णा प्रभु, नहीं, सेवा करनी चाहिए। ये सीखना है ना, जो ज्यादा हम प्रसाद बांटने में तो ज्यादा लाओ, लेकिन सेवा करने में नहीं। हम 200 केला खाते हैं, लेकिन सेवा 2 केले का भी नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम सबको सेवारत रहने, यही तो मध्वाचार्य से सीखना है कि जब जरूरत हो तो हनुमान जी की तरह पूरी लंका जलाने के लिए खड़ा रहना चाहिए। भगवान रामचंद्र को कितनी बड़ी सेवा की हनुमान जी, और यही हनुमान जी जब मध्वाचार्य के रूप में आए तो भी उन्होंने अद्भुत सेवा की। एक्चुअली क्या था कि ये जो शंकराचार्य थे, उनका जो अद्वैतवाद था वो बहुत ही प्रसिद्ध था, और उसकी असर को नाबूद करने के लिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब आचार्य आए, और उन्होंने बहुत उग्रता से शंकराचार्य के वाद को पूरा हटा दिया और वैष्णविज्म की स्थापना की। वैष्णव
तत्व ज्ञान का उन्होंने प्रस्तावित किया, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य। तो ये महान आचार्य, इतनी सेवा ये कोई आसान नहीं है। आज समझो हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो हमारे सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर हम उनको समझाते हैं, ये आसान नहीं होता है। कितनी उगला आर्ग्यूमेंट कभी हो जाती है। यहाँ तो ये जो आर्ग्यूमेंट होती है ये तो बहुत बहुत भीषण होती है। बहुत जैसे एक है कि वसुदेव पंडित करके एक स्कॉलर था। पहले के समय में ऐसे जो विद्वान थे वो दिशा सब जगह घूमते हैं और सबको पराजित करके अपनी विद्वता और अपना नंबर 1 स्थापित करते हैं। ऐसे ही केशव कश्मीरी वो भी पंडित आए थे, सब दिग्विजय करते हैं विद्वता के जोर से। ऐसे ही जो वसुदेव पंडित था वो बहुत ही सूक्ष्मता से तत्व ज्ञान को ये करते थे, परास्त करते थे। लेकिन जब पूर्ण प्रज्ञा जो मध्वाचार्य तो वो उनके सामने आए, पूर्ण प्रज्ञा के सामने, तो 3 दिन तक ये जो वसुदेव पंडित है उसने 3 दिन तक वो बोले और फिर उन्होंने बोला कि उसकी जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसको चैलेंज दिया कि इसको खंडन करो, किसमें ताकत है ऐसा करके। तो पूर्ण प्रज्ञा वो तो बहुत छोटे थे, 11 साल के थे, तब उन्होंने बोला यस मैं इसका विरोध करूंगा। तो पूरा वहां के सब लोग थे वहां जो इकट्ठे हुए थे वो सब एकदम शॉक हो गए। शॉक, ये क्या, ये कैसे इसका मुकाबला कर पाएगा। पहले उन्होंने देखा वो तो श्रुतिधर थे, उन्होंने जो भी वसुदेव ने जो वसुदेव पंडित उसने जो भी बोला वो सब पहले उसने रिपीट कर दिया, जो सिद्धांत बोले। और फिर उन्होंने सभी जो पंडित उनके जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक बार एक उसको प्रकट किया और इस प्रकार उडुपी में उसका विजय का पूरा चर्चा चला, वो जीत गए। तब उसको अच्युत प्रेक्षा उन्होंने टाइटल दिया अनंत तीर्थ। तो इस प्रकार से है वेदांत के ऊपर उनकी मास्टरी थी। तो इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा भगवान रामचंद्र के विजय उत्सव के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब रामचंद्र के विजय उत्सव की बात होती है तो उन्होंने विजय किसके ऊपर बात किया? रावण के ऊपर। तो रावण क्या है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रावण लक्ष्मी को भगवान राम से अलग करना चाहते थे। यदि प्रभुपाद कहते प्रवचन में कि यदि कोई नारायण को श्री से अलग करना चाहते हैं तो उसका सर्वनाश होगा। रावण इसका एक एग्जाम्पल है। वो भगवान राम को सीता से अलग करना चाहते थे। तो ये प्रयास इतना भयानक था, इतना भयावह था रावण के लिए कि वो सुखी होने की वजह क्या हुआ, वो उसको सुख मिला, भौतिक ऐश्वर्य मिला, बट जैसे ही तो बात कहते कि वो जब सीता को अलग करना चाहते थे राम भगवान से तो वो बहुत हैप्पी था, वो बहुत सुखी था, उसको भौतिक ऐश्वर्य मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नारायण से सीता का हरण किया, मतलब राम से नारायण से लक्ष्मी को अलग किया, तो वो उनके सभी ऐश्वर्य से, उनके मित्रों से
पूरा विनाश हो गया, उसको मित्र से ही उसका पूरा विनाश हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा मत करो, लक्ष्मी को नारायण से अलग मत करो, वो कभी भी अलग नहीं हो सकती, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो ऐसा करना चाहते हैं उसका विनाश होगा, वो पूरा संपूर्ण विनाश होगा, और इसका नाम रावण है। इसीलिए जो अभी की वर्तमान स्थिति है, तो लोग श्री यानी धन को बहुत, धन के पीछे बहुत ही लालायित है इस समय में। श्री यानी ऐश्वर्य, श्री ऐश्वर्य प्रजे पसवा। सामान्य लोग, वो लोग, मैं ये प्रभुपाद का लेक्चर में से पढ़ रहा हूँ, सामान्य लोग क्या चाहते हैं? श्री, धन, या धन और ब्यूटी। श्री का अर्थ होता है ब्यूटी, ये दोनों चाहते हैं, सुंदर स्त्री। श्री ऐश्वर्य, श्री सुंदरता और ऐश्वर्य यानी धन, तो लोग चाहते हैं। श्री ऐश्वर्य प्रजे पस्व, तो प्रज का अर्थ है परिवार, समाज, और धन वो चाहते हैं। तो वो लोग धन के पीछे, इस प्रकार से इन सब के पीछे वो लोग आकांक्षा रखते हैं, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लक्ष्मी को नारायण के पास ही रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम, प्रभुपाद कहते हैं, अगर ऐसा करेंगे then you'll be happy, आप सुखी होंगे। तो जो लोग धनवान हैं, धनी हैं, वो लोगों को नारायण की सेवा करनी चाहिए, लक्ष्मी से, धन से। तो वो धन का खर्च करना चाहिए, बट वो धन जो है वो नारायण की सेवा में वापरना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो अगर आपके पास धन है तो रावण की तरह खर्च मत कीजिए, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। अगर आपके पास बहुत धन है तो बड़े मंदिरों के लिए उसमें खर्च कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, इस प्रकार के विग्रह की स्थापना के पीछे मंदिर बड़े बनाइए और उसमें खर्च कीजिए, और अन्य रूप से आपके पैसे को खर्च मत कीजिए। अगर इस प्रकार से आप खर्च करेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप धनी रहेंगे, आप कभी भी गरीब नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही आपने नारायण का चेतना शुरू किया, ठगना चालू किया हो, कि उन्होंने क्या कहा कि ये लक्ष्मी मेरी है, और आप जैसे आप नारायण से उनकी लक्ष्मी को अपने अंगत तृप्ति के लिए वापरना चाहेंगे, तो ये जो पॉलिसी है वो बहुत ही खराब है, ये प्रभुपाद कहते हैं। तो हम सबको वह ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से हम लोग लक्ष्मी को रावण की तरफ वापरे नहीं। इसीलिए हमारे जो भी हम धन कमाते हैं तो वो सब धन का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए, प्रचार में करना चाहिए। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद में, जिसमें वर्णन है कि प्रत्येक वस्तु किस प्रकार से शुद्ध होती है। जैसे जमीन होती है, जमीन दूषित होती है, अशुद्ध, तो समय के साथ शुद्ध होती है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु पानी से शुद्ध होती है। इस प्रकार से धन कैसे शुद्ध होता है उसका वर्णन भागवतम के श्लोक। धन भगवान की सेवा में
दान देने से धन शुद्ध होता है, ये समझना। दान देने से धन शुद्ध होता है, लेकिन वैष्णव को भगवान की सेवा, क्योंकि हम दान जो देते हैं वो अयोग्य व्यक्ति को दान देंगे तो शुद्ध नहीं होगा। हाँ, वो शुद्ध हमारे लिए शुद्ध होता, लेकिन उसका भी इस प्रकार से उसका भी वर्णन है कि किसको कितना धन देने से रिटर्न क्या होता है। जैसे किसी को 1 रुपया दिया तो 1 रुपया ऐसे कैसा मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण को दिया, अच्छे ब्राह्मण को, तो वो 1 का 10 होता है। ऐसा मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, पर उसका ये भी मालूम है किसको दान देने से कैसे होता है। यदि भगवान की सेवा में एक जो भी दान दिया वो अनंत रूप से अनंत वक्त मिलता है, तो दान के महिमा है। तो इस प्रकार से हमें भगवान, हम इसलिए नहीं दान देते हैं क्योंकि अभी मेंटालिटी है कि भाई 1 रुपया दान देने से लाखों रुपये मिलते हैं तो वो अच्छा है, ये मेंटालिटी से दान नहीं देना चाहिए, रावण की मेंटालिटी। पर ये इस प्रकार से जो शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐसा करने से ऐसा पुण्य मिलता है, ऐसा करने से ऐसा सिद्धि होती है, तो ये सब भक्तों के लिए नहीं है, हमें हमें हमारे लिए नहीं, ये समझना चाहिए। जैसे इतना करोगे तो इतना प्राप्त होगा, ये कर्म योगी ज्ञानी के लिए है। हमें कुछ नहीं, मम जन्मनीश्वर भवतार भक्ति नहीं, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ जन्म जन्म आपकी आयतु की भक्ति चाहिए। हनुमान जी ने क्या मांगा, प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा, यही मांगा कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। राम भगवान के पास हनुमान जी को बोला कि आपको क्या चाहिए, हनुमान जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो ये सब जो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि दान देने से ब्राह्मण शुद्ध, भगवान की सेवा दान देने से अनंत गुना वापस मिलता है, वो हमारे लिए नहीं है। हाँ चलो, अभी हम दान देंगे, अब तक तो दान नहीं दिया, अभी हम दान देंगे, नहीं, दान हृदय से देना चाहिए। जैसे बहुत सारे वर्णन है कि बलि महाराज ने दान दिया, सब दे दिया, उन्होंने ये सोचा नहीं कि अभी मेरा क्या होगा, जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने पहले से सोच के रखा था दान मत देना, क्योंकि ये दान देंगे तो तुम्हारा सब चला जाएगा, तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। ऐसा ही हमारे ऐसा होता है ना कभी कभी, अरे इतना कमाते, इतना दान नहीं दे सकता, बहुत तकलीफ है, नहीं, दान देना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा, हमारा धन अशुद्ध है, दान कृष्ण प्रचार के लिए देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब सिद्धांत आपको समझना चाहिए। अभी जीरा स्वामी ने इस आज के दिन उनका एक प्रवचन था, दशहरा, तो उसके दिन उन्होंने एक प्रवचन दिया था। तो वो कहते हैं कि जब रावण युद्ध में संलग्न था तो इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा है, उनके हाथी की जो सूंड थी वो रावण की छाती पे लगा। तो जैसे वो लगा तो वो जो सूंड थी ऐरावत हाथी की, वो पूरे टूट गए, टुकड़े टुकड़ा हो गए और सब दिशा में प्रकाशित कर दिया। तो रावण को अभिमान हो गया, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। ये रावण की वृत्ति, अभिमान, वो पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसका प्रतीक था रावण। और भगवान रामचंद्र का विजय आज के दिन वही प्रतीक करता है कि जो भगवान राम की सेवा करते हैं उसका विजय होगा, उसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य दूर होगा। यहाँ रावण और यहाँ मध्वाचार्य जिनका बोलते हनुमान जी, वो दोनों की देखिए कंपेरिजन कीजिए। एक व्यक्ति लक्ष्मी भुगतना चाहते थे और दूसरा भगवान राम की 24 घंटा सेवा करना चाहिए। हमें क्या बनना है, रावण बनना है या हनुमान बनना है, ये हमारे हाथ में है। तो ये सब कथाएं हैं हमें हमारा अभिमान को खंडित करने के लिए। और जब तक हमारे काम है, डिजायर, इच्छा,
अनगिनत इच्छा है। तो आज के दिन हम भगवान को यही प्रार्थना करें कि भगवान जिस प्रकार आपने रावण के अभिमान का नाश किया था, उसी प्रकार हमारा भी काम क्रोध ये सबको नाश कर। ध्यान से सोचेंगे हम लोग तो होता क्या है, हम जो भी इच्छा करते हैं भगवान की सेवा क्या छोड़कर जो भी लोग करते हैं वो सब क्या है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समझकर वो भगवान के प्रति हमारी भगवान के प्रति हम जितने दूर हैं वो प्रदर्शित करते हैं। भगवान के नजदीक जो होते हैं उनका काम तो लोग मन से धीरे धीरे नाश हो जाएगा और बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमें यही करना है। और कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं कि जैसे विदुर महात्मा विदुर जी का अभी चल रहा, विदुर जी कौन थे, वो यमराज के अवतार थे और उनको शाप मिला था यमराज को मांडव्य ऋषि के द्वारा कि तुमने गलती की, गलती की बड़ी कथा है हम कभी लेंगे, तुमने गलती की इसीलिए तुमको मैं शाप देता हूं कि तुम शूद्र योनि में जन्म लो। इसी प्रकार हम लोगों को शाप मिलते हैं, कभी कभी हम लोगों को शाप मिलता है जाओ तुमको ये तकलीफ हो। शाप हमको मालूम नहीं है शाप है, पर कहने का तात्पर्य जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो विदुर महात्मा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो इस सब लोगों का चिंतन क्या है, कृष्ण भगवान और भगवान की लीला, भगवान का भक्त। तो आज के दिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये जो काम को लोग मोह मद मत्सर्य है उसको कैसे हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, ये चिंतन करना चाहिए। मेरे में कितनी इच्छा है, अनगिनत इच्छा है, किस प्रकार से इस इच्छाओं को दूर हो, किस प्रकार से इच्छाएं दूर होगी, ये हमको सतत प्रयास करते रहना है। यदि थोड़ा भी अंश है तो हम भगवान के पास नहीं जा सकेंगे। और दसम स्कंद में जो लीला है उसमें सब देवता और भगवान के भक्त आते हैं द्वारका में, भगवान मथुरा में लीला करने के लिए। तो हमारा भी नंबर लग सकता है, लेकिन कब नंबर लगेगा, जब ये नाश होगा, जब हम भगवान की सेवा 24 घंटा करना चाहेंगे तब हमारा ट्रांसफर होगा भगवान की लीला में और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये सब हमको समझना है। लेकिन इतना बड़ा ये जो विघ्न दौर है उसमें थोड़ा दौड़ते कूदो, थोड़ा दौड़ते कूदो, ऐसे हमारा जीवन भक्ति में जीवन भी थोड़ा आते हैं, थोड़ा सा विघ्न का पहाड़ आ जाता है। इसको कैसे इसको दूर करें, हम कैसे लगते हैं कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है और ये भयंकर समस्या, इसको कैसे पार हो। लेकिन हमको ऊपर छलांग लगानी, जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, हमें प्रयास करना है। कभी हमें ये हमारे जीवन में जो समस्या आती है उससे डरना नहीं है, समस्या आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। जब हम उसको पहाड़ को कूदेंगे फिर पीछे देखेंगे, वो ये तो बड़ी समस्या नहीं, अभी इसके ऊपर बड़ी समस्या है। इस प्रकार से समस्या बड़ी आएगी आएगी आएगी, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे ऐसे ज्यादा से ज्यादा समस्या आएगी। लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, हमारे पास भगवान है। वो रावण जैसे लोगों के पास क्या होता है, उनको काम करो, मैं इस समस्या में पार करूंगा, मेरे पास बहुत धन है, अभी मैंने इतना धन इकट्ठा किया है कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम भी होगा ना तो मुझे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। और भक्त के पास इतना पैसा नहीं होता है, वो क्या सकता है। ठीक है, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण मारना चाहे तो मारेंगे, कृष्ण रखना चाहेंगे तो रखेंगे, मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारे। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण के ऊपर आश्रय, राम भगवान के ऊपर आश्रय, नारायण के ऊपर आश्रय, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारे बैंक का धन क्या काम करेगा, मेरे पास बहुत धन है और मैं सोचूंगा मुझे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिली। अभी लोग धन इसीलिए इकट्ठा करते हैं, ये सब चल रहा है। ये जो ये इंश्योरेंस वाले मेडिक्लेम में कभी ऐसा होता नहीं था, अभी तो बेचारे बच्चे का भी मेडिक्लेम करवाना पड़ता है।
ये कितना भयंकर समय आ गया। पहले एक भी हॉस्पिटल नहीं थी, आज तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल। थोड़ा सा छाती में दर्द हो तो हम राह नहीं देखते हैं, तुरंत 108 को बुला के हॉस्पिटल में जाओ, ये इंश्योरेंस है। अरे भाई गैस का होगा, जो भी होगा, और यदि मरना है तो हॉस्पिटल रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन हमको विश्वास नहीं है। हमको विश्वास किस पे? मेडिक्लेम पर है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास है। मरना है तो तुरंत ही हम देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बात हमारे प्रोग्राम में थे, उसके पिताजी का एक्सपायर, तुरंत एक्सपायर हो गया। और ऐसे हम सुनते हैं, अभी तो अच्छे थे, थोड़ा बोल देते छाती में दर्द है, ऐसे हम सुनते हैं, और शाम को मर गए। कहाँ हमारा पैसा काम लगेगा, कहाँ हमारा मकान काम लगेगा, कुछ कितनी हॉस्पिटल कोई काम नहीं लगेगा। जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो डॉक्टरों ने देखो भाई हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भगवान की इच्छा, वो भी हाथ छोड़ देते हैं, है ना। तो भाई भगवान की इच्छा, इतना लाखों रुपए का खर्च करने से पहले ही भगवान की दान दो ना भगवान को, है भगवान को दान दो, फिर वो पहले से ही बोलो ना भगवान की इच्छा। ये छाती का दर्द है, वो यदि ये होगा, हमको ऐसा नहीं कि छाती का दर्द हो बैठे रहो, नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा, जिएंगे मारे भी राखे भी जो इच्छा तो हुआ। तो इस प्रकार हमको ये समझने ही सब मिला है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।